Hello student, today we are going to discuss about the use of let. Let is a causative verb. यहाँ पे हम let जो causative verb है उसके uses को explain करने वाले हैं. I want to explain the use of let. Here the structure प्रेजेंट सिंपल. प्रेजेंट सिंपल का जो स्ट्रक्चर है विद कॉजेटिव वर्ब लेट, हेयर इज प्रेजेंट. सबसे पहले जो लेट का मीनिंग हम लेते हैं वो क्या है, वो किस सेंस में लेते हैं, ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. उसके बाद ही हम लेट के यूज़ को समझ पाएंगे. जैसे कि हमें पता है कि जब प्रेजेंट टेंस होता है, सिंपल प्रेजेंट की हम बात करें, सिंपल प्रेजेंट में सिंपल प्रेजेंट की लास्ट में जो सेंस आती है वो ता है, ती है और ते है, होती है. लेकिन जो लेट हमारी एक पॉजिटिव वर्ब है, लेट जब सेंटेंस बनता है वो लास्ट में देता है, देती है और देते हैं की सेंस देती है. देता है, देती है और देते हैं, मतलब देने की सेंस में लेट का यूज़ होता है. जैसे उसने मुझे वहाँ, वह मुझे वहाँ जाने देता है, वह मुझे यहाँ आने देता है, मतलब इस सेंस में हम इसका यूज़ करते हैं. सबसे पहले ये प्रेजेंट सिंपल के स्ट्रक्चर में काम करता है लाइक दैट. सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस लेट प्लस लेट्स, मतलब ये अपने सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से जैसा अपना सब्जेक्ट होता है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हमारा लेट्स यूज़ होगा. अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ हमारा लेट यूज़ होगा. ठीक है. प्लस ओसी, ओसी का मतलब है ऑब्जेक्टिव केस, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ये स्ट्रक्चर रहता है प्रेजेंट सिंपल का. प्रेजेंट सिंपल में अगर लेट यूज़ होता है, अगर लेट पॉजिटिव वर्ब यूज़ होती है तो उसका ये स्ट्रक्चर रहता है. अब इसके सेंटेंसेस लाइक दैट. आई लेट गो स्पीक, मैं तुम्हें बोलने देता हूँ, मैं तुम्हें बोलने देता हूँ. आई लेट यू स्पीक, आई लेट यू स्पीक, मैं तुम्हें बोलने देता हूँ. अगर हम कहें कि मैं तुम्हें लिखने देता हूँ, आई लेट यू राइट, यानी यहाँ पे ये देखो हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, आई है और उसके साथ लेट का यूज़ हुआ है. अगर यहाँ पे कोई सिंगुलर होता जैसे ही, शी, इट, एनी नेम होते तो यहाँ पे हम लेट्स यूज़ करते. ओके स्टूडेंट. ओके. इफ़ आई वांट टू नेगेटिव सेंटेंस, तो हमें पता है जो प्रेजेंट सिंपल की नेगेटिव बनाने के लिए हमें डू और डज़ का यूज़ करना होता है. यहाँ पे हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है. जैसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव बनाने के लिए डू और डज़ का स्टूडेंट आपको पता ही होगा. डू किसके साथ लगता है और डज़ किसके साथ लगता है. डू लगता है प्लूरल के साथ और डज़ लगता है सिंगुलर के साथ. नेगेटिव बनाने के लिए जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में डज योर फादर लेट हिम गो देयर, डज योर फादर लेट हिम गो देयर. ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना है जिसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब बाहर आ गई है.
सबसे पहले नेगेटिव माई फादर लेट मी गो देयर। ये एक सिंपल सेंटेंस है जिसमें हमने सिंगुलर सब्जेक्ट लिया है और लेट्स का यूज़ किया है। उसके बाद नेगेटिव बनाने के लिए माई फादर डज नॉट लेट मी गो देयर इन नाइट। मेरे फादर मुझे रात में आने से मना करते हैं, यानी मुझे रात में आने नहीं देते। लेकिन लास्ट में जो सेंस आती है वो देते की सेंस आती है। इसका मतलब ये है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, नेगेटिव है, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव वर्ब लेट से लेके बना है। ऐसे ही इंटेरोगेटिव बनाते हैं। डज योर फादर लेट हिम गो देयर। डज योर फादर लेट हिम गो देयर। क्या तुम्हारे पापा तुम्हें वहाँ जाने देते हैं। ये देते हैं, देती है, ये लास्ट में सेंस आता है। ओके स्टूडेंट, ऐसे ही यदि हम पास्ट का स्ट्रक्चर देखें, पास्ट का स्ट्रक्चर में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्टिव क्लेस प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट। लास्ट में क्या आएगा, दिया है, देते हैं, देते थे, दिया है, वह उसने मुझे यहाँ आने दिया, जैसे उसने मुझे यहाँ आने दिया या वो मुझे यहाँ आने देते थे। अब ये पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस में क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब रहती है वो डिड होती है। ही लेट मी राइट, उसने मुझे लिखने दिया। लास्ट में क्या आ रहा है, दिया, उसने मुझे लिखने दिया। ही लेट मी राइट। आई लेट हिम स्पीक, मैंने उसे बोलने दिया, मैंने उसे बोलने दिया। यानी लास्ट में क्या आ रहा है, दिया आ रहा है। ऐसे ही हम जब इसका नेगेटिव बनाएंगे, आई डिड नॉट लेट हिम स्पीक, आई डिड नॉट लेट हिम स्पीक। डिड यू लेट हिम कम, डिड यू लेट हिम कम, क्या आपने उसे आने दिया। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इसी प्रकार से फ्यूचर में जो सेंटेंस बनेंगे वो विल से बनेंगे और नेगेटिव सेंटेंस विल नॉट। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस ऑब्जेक्ट। और हिंदी में लास्ट में क्या आएगा, देगा, देगी, देंगे। और इसके सेंटेंस बनेंगे, आई विल लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। आई विल नॉट लेट मी गो, आई विल नॉट लेट मी गो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। विल ही लेट मी गो, क्या वह मुझे जाने देगा। विल ही लेट मी गो। इस प्रकार से हम सभी तरह के वाक्य इसमें बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड well. If you understand my video and like, please share it. Thank you.